हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स। नंबर्स के कितने टाइप होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर्स जो है वो कितने टाइप के होंगे, तो मेनली जो नंबर्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक रियल नंबर्स और एक इमेजिनरी, यानी कि वास्तविक और अवास्तविक। तो हम जो बुक्स में जितने भी नंबर्स पढ़ रहे हैं आज तक, वो सब क्या पढ़ रहे हैं, रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं। लेकिन इमेजिनरी नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो रूट के अंदर माइनस में आते हैं वो नंबर इमेजिनरी होते हैं, जो हम पढ़ते नहीं है, इनको छोड़ो। अब जो मेन जो चीज है आपके काम की वो क्या है, देखो भाई, पहला नंबर आता है अपने नेचुरल नंबर्स। तो ये नेचुरल नंबर्स क्यों कहते हैं इनको? नेचुरल नंबर्स हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरीके से। इनको हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, क्योंकि अगर हम बोले कि बताओ यहाँ पर कितने आदमी बैठे हैं, तो हम कैसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 ऐसे ही काउंट करते हैं। कोई ऐसा तो नहीं करता 0 1 2 3, नहीं करते। तो ये नेचुरली है, नेचुरल मतलब हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा नेचुरल नंबर्स। अब ये देखो 1 से लेके 9 तक, लेकिन इसमें 0 नहीं है, ये अधूरी है। अगर मैं इसमें 0 को इंक्लूड कर दूं, 0 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो जाएंगे, होल नंबर्स हो जाएंगे, पूर्ण संख्या बन जाएगी। क्योंकि इसमें 0 नहीं था, ये अपूर्ण था, तो इसको पूर्ण बनाने के लिए, होल नंबर्स बनाने के लिए हमने क्या कर दिया, 0 इंक्लूड कर दिया, तो ये क्या बन गए, होल नंबर्स। यानी कि अगर नेचुरल नंबर्स में 0 को इंक्लूड कर दो तो वो क्या बन जाएंगे, होल नंबर्स बन जाएंगे। अब इसके बाद आता है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, हमने जो भी बात करी वो सब क्या करी, पॉजिटिव बात करी, नेगेटिव बात तो करी नहीं। तो अगर हम नेगेटिव बात कर ले, यानी कि इन नंबर्स को अगर हम नेगेटिव में भी राइट कर लें, तो ये बन जाता है फिर इंटीजर्स। 0 1 2 3 4 ये पॉजिटिव हो गए सब, और अगर इन्हीं को मैं माइनस में लिखूं तो ये बन जाएगा नेगेटिव, यानी ये हो गया पूरा मिला के इंटीजर्स। यानी इंटीजर्स अपने हो गए पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, 0 भी एक इंटीजर हो गया। अब इन्हीं से अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ नेचुरल नंबर्स को होल नंबर्स कह सकते हो क्या, ईच नेचुरल नंबर इज होल नंबर, तो ये नेचुरल नंबर होते हैं, ये होल नंबर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर में 1 से लेके 9 तक आता है, तो 1 से लेके नंबर्स तो इसमें भी आते हैं, तो नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल, क्या होल नंबर्स नेचुरल बोल सकते हो? नहीं बोल सकते, क्योंकि होल नंबर्स में तो 0 भी आता है, इसमें 0 थोड़ी आता है, इसलिए होल नंबर्स को आप नेचुरल नंबर्स नहीं बोल सकते। अब आता है उसके बाद इवन और ऑड। इसमें कोई समझाने वाली बात है नहीं, ये सब जानते हैं। जो 2 के पहाड़े से कट जाती है वो इवन नंबर होता है, जैसे 2 4 6 8 ऐसी संख्या है, जोड़े वाली संख्या है, वो क्या होती है, इवन होती है। और ऑड जो 2 की टेबल से नहीं कटते, 1 3 5 7 इस तरीके के नंबर्स क्या होते हैं, इवन और ऑड। तो इवन ऑड समझ में आ गया। और कौन से इंपॉर्टेंट नंबर्स है, चलो अब वो देखते हैं। अब हमारे पास अगले नंबर हैं प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो ऐसे नंबर्स जो सिर्फ 2 नंबर से कटे, एक तो 1 की टेबल से और एक खुद की टेबल से। यानी कि ऐसे नंबर कौन कौन से होते हैं, जैसे मैंने बोला 2, तो 2 सिर्फ 1 से कट सकता है और 2 से कट सकता है, इसके अलावा किसी नंबर से भी नहीं कटेगा। 3 भी 1 से और 3 से कट सकता है। 5 भी 1 और 5 से कटेगा। इसके अलावा जैसे मैं अगर बोलूं 6, तो 6 जो है वो 1 से भी कट हो जाएगा, 2 से भी कट हो जाएगा, 3 से भी कट हो जाएगा, 6 से भी कट हो जाएगा। यानी कि ये यहाँ पे 4 नंबर से कट जाएगा, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं होगा। तो प्राइम नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो होता है 1 और एक होता है इटसेल्फ, यानी खुद। तो प्राइम नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। अब आपसे अगर कोई बोले कि बताओ 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो काउंट करने में ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। और इंपॉर्टेंट है कि 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, डायरेक्ट याद रखना 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। अच्छा, 1 का क्या मामला है कि 1 प्राइम नंबर होता है कि नहीं होता है? देखो भाई, 1 जो है वो सिर्फ 1 का फैक्टर 1 ही आएगा और कोई फैक्टर नहीं आएगा, तो 1 के 2 फैक्टर नहीं है, इसलिए 1 ना तो प्राइम नंबर है और 1 ना ही कॉम्पोजिट नंबर से, 1 को अलग ही रखा गया है भैया। अब हमारे पास अगला जो क्वेश्चन आता है वो है, अगले नंबर्स जो हैं वो है कॉम्पोजिट नंबर्स। तो कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो प्राइम नंबर नहीं होंगे वो क्या होंगे, कॉम्पोजिट नंबर, यानी जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। तो ऐसा कौन सा नंबर होता है, 4 कॉम्पोजिट नंबर होगा। 4 फर्स्ट कॉम्पोजिट नंबर है, क्यों, क्योंकि 1 तो प्राइम नंबर है नहीं, 2 जो है वो भी प्राइम नंबर है, 3 जो है वो क्या बोलते हैं अपने प्राइम नंबर है। उसके अलावा 4 जो है वो फर्स्ट आपका कॉम्पोजिट नंबर से। इसके बाद कौन सा कॉम्पोजिट नंबर आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 आ जाएगा, 7 8
7 और 8 जो है वो कॉम्पोजिट है। इसके बाद 9 भी कॉम्पोजिट है क्योंकि 9 1 से, 3 से और 9 से कट सकता है, तो कॉम्पोजिट नंबर्स हो गए। तो फर्स्ट कॉम्पोजिट नंबर 4। फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 1 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो फर्स्ट प्राइम नंबर कौन होगा? 2। और एक और बात, 2 ऐसा इकलौता प्राइम नंबर है जो कि इवन है। इसके बाद आने वाले सारे प्राइम नंबर 3, 5, 7, 11 सब ओड होते हैं, लेकिन 2 जो है वो इकलौता इवन नंबर है और प्राइम नंबर है। ये बात हो गई। अब मैं आपसे बोलूं कि अगर बताओ 1 से लेके 100 तक कितने कॉम्पोजिट नंबर होते हैं? भाई 1 से लेके 100 तक 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, तो 1 से लेके 100 तक कितने कॉम्पोजिट नंबर्स होंगे? बच्चा अगर 75 बताएंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि 75 में तो 1 भी आ गया और 1 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, इसलिए 1 से लेके 100 तक जो है वो 74 कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। 1 ना तो प्राइम नंबर है ना कॉम्पोजिट नंबर है, इसलिए इसमें नहीं इंक्लूड होगा। यहाँ पर केवल 74 ही कॉम्पोजिट नंबर्स रहेंगे। तो ये बात हो गई अपने प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर्स की। इसके अलावा और कौन से इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं? अब हमारे पास अगले जो नंबर्स हैं वो है रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्याएं क्या होती है? ऐसे नंबर्स जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, लेकिन क्यू की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ये है रेशनल नंबर। जैसे हमने बोला 2/3, तो 2/3 रेशनल नंबर है क्योंकि इसको p बाई क्यू की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, बटे में लिख सकते हैं। जैसे मैंने बोला 7/9, तो ये भी रेशनल नंबर हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 5 जो है वो रेशनल नंबर है या नहीं, तो बिल्कुल 5 रेशनल नंबर है, क्योंकि 5 के डाउन में आप 1 लिख सकते हो, तो बन गया p बाई क्यू की फॉर्म में। तो हर इंटीजर जो होगा वो क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि 0 रेशनल नंबर है या नहीं है, तो 0 भी रेशनल नंबर है। 0 बटे में नहीं आना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, न्यूमिनेटर में तो आ सकता है ना, क्योंकि 0 के डाउन में आप 1 लिख दो, तो ये हो गया p बाई क्यू की फॉर्म में राइट, यानी कि 0 भी क्या होगा? एक रेशनल नंबर होगा। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ 7/0 रेशनल नंबर है कि नहीं है, तो 7/0 रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या आ गया? अभी 0 आ गया, तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। समझ में आ गया रेशनल? इसके बाद अब है इरेशनल। तो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में राइट नहीं कर सकते, वो हो गया अपने पास इरेशनल। इसका एक सिंपल सा बड़ा प्यारा सा एग्जांपल है पाई। देखो पाई जो है वो रेशनल नहीं है, पाई क्या होगा? इरेशनल होगा, अपरिमेय संख्या होगी। आप बोलोगे सर पाई की वैल्यू तो 22/7 लिखते हैं हम, तो ये हो गया ना p बाई क्यू के फॉर्म में। ये लिखते हैं लेकिन कैलकुलेशन के लिए अपन अप्रोक्स मानते हैं। पाई की एक्चुअल वैल्यू बहुत लंबी होती है, 3.14 एंड बहुत जाता है। जब आप 22 में 7 का डिवाइड करोगे ना, तो आप डिवाइड करते ही जाओगे, आंसर रुकने का नाम ही नहीं लेगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये इरेशनल हो जाएगा। तो पाई जो है वो इरेशनल हो गया, एप्सिलॉन जो है वो भी इरेशनल होगा। और कौन कौन से नंबर इरेशनल होते हैं? रूट के अंदर आने वाले प्राइम नंबर्स जैसे √2, √3, √5, √7, ये सब क्या होते हैं? इरेशनल होते हैं, अपरिमेय संख्याएं होती है। अगर आप बोलोगे सर √9 भी क्या इरेशनल है क्या? नहीं, √9 की वैल्यू होती है 3, और 3 तो क्या हो गया अपने पास? एक तरीके से रेशनल नंबर हो गया। इसलिए रूट के अंदर आने वाले सिर्फ प्राइम नंबर्स ही क्या हो सकते हैं? इरेशनल हो सकते हैं। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखो, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो नॉन टर्मिनेटिंग, क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ध्यान देना यहाँ पे। जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होते हैं वो हमेशा इरेशनल होते हैं। यानी कि जो क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हो गया अशांत, और नॉन रिपीटिंग यानी कि जिनका पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, जैसे मैंने लिखा मान लो 0.14, 143, 1437, 1439। आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे किसका रिपीट हो रहा है? किसी डिजिट का रिपीट हो रहा नहीं हो रहा, और एक कंटिन्यू चल रहा है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये हमेशा क्या होंगे? इरेशनल होंगे। लेकिन कुछ नंबर ऐसे होते हैं जैसे लिखा 0.333333, ये भी चलता ही रहेगा। जैसे अगर आप मान लो 10 में 3 का डिवाइड करोगे, तो 10 में 3 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा अपने पास? 3.33333, ऐसे चलता रहेगा। यानी यहाँ पर जो है ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये रिपीटिंग है। यहाँ पर 3 का रिपीट हो रहा है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिखते हैं 3.3 बार। इस बार का मतलब हो गया कि इसका क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो ये जो बार वाले होते हैं, ये जो रिपीटिंग वाले नंबर्स होते हैं, ये रेशनल में आ जाते हैं, इरेशनल में नहीं आएगा। इरेशनल हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होगा। तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी हो गई रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स की, तो ध्यान रह जाएगा।